तो गाइस मार्शल कल्टीवेटर सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जीव को दिखाया जाता है जिसको एक ड्रैगन फॉर्मेशन ने कैद करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से जीव को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि अगर फिफ्थ ब्रदर यहाँ पर होते तो कितना ज्यादा अच्छा होता। और फिर तभी उन दोनों ही स्टूडेंट्स को भी होश आ जाता है। जीव देखती है कि ली चैन और जुआनिया उन दोनों से ही उसका कॉन्टेक्ट काफी देर से नहीं हो पाया है। उसे तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो लोग जिंदा भी है या नहीं। और तभी जीव को किसी मास्टर की आवाज आती है जो कि उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। और उसी वक्त दो हमलावर नीचे गिरते हैं जिन्होंने इन स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया था। साथ ही उन लोगों के खत्म होते ही वो ड्रैगन फॉर्मेशन भी यहाँ से गायब हो जाती है। जीव कहती है कि आखिर इतना ताकतवर कौन है जिसने इन दो पावरफुल बंदों को खत्म कर दिया। वो सोचती है कि कहीं यहाँ पर मेरे मास्टर वैंकिंग तो नहीं आ गए, और अगर ऐसा सच में हुआ है तो इससे तो जीव की वाट लग जाएगी। इसीलिए वह सफाई देते हुए कहती है कि मास्टर मुझे बेवकूफ बनाया गया और बाकी के स्टूडेंट्स को फंसा लिया गया, जिससे कि अभी भी मेरे 3 जूनियर्स लापता हैं। इसीलिए मैं आपसे मदद चाहती हूँ कि ताकि आप उन लोगों को बचा सको। और फिर तभी यहाँ पर 2 एल्डर्स की एंट्री होती है और वो यहाँ पर जीव से कहते हैं कि हमारे मास्टर अभी यहाँ पर नहीं आए। ये तो मैं हूँ, तुम्हारे फिफ्थ ब्रदर, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर, होशियार और हैंडसम है। लेकिन ये बातें सुनकर जीव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसीलिए वो गुस्से के साथ में उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो फिफ्थ मास्टर से कहते हैं, जीव मैं तो तुमसे केवल यहाँ पर मजाक कर रहा था, इसीलिए तुम्हें ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीव गुस्से में आकर अपने फिफ्थ ब्रदर को पीट देती है। अभी यहाँ पर दूसरे मास्टर कहते हैं कि हम लोगों में से किसी के पास भी इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम खोए हुए स्टूडेंट्स को ट्रैक कर सके, इसलिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए ताकि मैं अपने स्टूडेंट ली चैन को ढूंढ सकूं। इसीलिए वो जीव से कहते हैं कि आप तो काफी काबिल हो, मुझे आपकी मदद चाहिए। जिस बात पर फिफ्थ ब्रदर उनसे कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम लोग बहुत ही जल्द पता लगा लेंगे कि आखिर इसमें असली दोषी कौन है और आखिर ये किसकी प्लानिंग के बल पर चल रहा है। क्योंकि अब उन दोनों ही हमलावरों की मेमोरी को बाहर निकालने लगते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ सबूत मिल जाए असली कल्प्रिट के। इसके बाद हमें जुआनिया यूकिन को दिखाया जाता है कि फाइट करते करते उस एबिश के पास आ चुकी थी। और जैसे ही यूविन उसको मारने की कोशिश करता है तो जुआनिया यहाँ से जंप लगा जाती है, जिसके पीछे पीछे बाकी के लोग भी आ जाते हैं। और उन लोगों को देखकर तभी सभी के सामने आता है डीमन स्नेक, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। लेकिन यूविन उसके हमले से बचते हुए उसी स्नेक के ऊपर अटैक करने लगता है। वो उसके पॉइजन का मुकाबला अपने वेपन से कर रहा था। तभी ली चेन जुआनिया से कहता है कि ये सांप जब तक यूविन को संभालेगा तब तक तुम्हें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। जैसे ही जुआनिया यहाँ से भागना शुरू करती है, युआन किंग तुरंत ही उसके पीछे लग जाता है। ली चेन सोचता है कि जब तक जुआनिया इस युआन किंग को संभालेगी तब तक उसे अपनी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए यूविन लिंग को संभालने के लिए, क्योंकि यूविन लिंग सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। वो एक इमॉर्टल होने की वजह से उस स्नेक को बहुत ही तगड़ी टक्कर देता है। यहाँ तक कि अब वो यहाँ पर अपने एक मूव को यूज करते हुए उस स्नेक को काट कर रख देता है, जिससे कि उस स्नेक की यहीं पर मौत हो जाती है। यूविन लिंग देखता है कि यहाँ से जुआनिया और युआन किंग भी जा चुका है, लेकिन तभी अचानक से ही उसकी गर्दन पर कोई अपनी तीर से अटैक कर देता है। इसके बाद हमें जुआनिया को दिखाया जाता है जिससे फाइट कर रहा था युआन किंग। वो दोनों ही फाइट करते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे। और युआन किंग यहाँ पर जुआनिया से कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानकर मुझे अपनी कंट्री को रिस्टोर कर लेने दो तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिसके बाद फिर युआन किंग तुरंत ही यहाँ पर जुआनिया को मारने के लिए अपने स्लैशिंग अटैक्स को करने लगता है, जिसके जवाब में जुआनिया भी अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर रही थी। लेकिन अब जुआनिया की स्वॉर्ड और उसकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं बची होती, इसीलिए युआन किंग आसानी के साथ में उसके सभी के सभी स्वॉर्ड्स का सामना कर रहा था। लेकिन फिर भी वो इतनी पावर से युआन किंग को काफी तगड़ी टक्कर भी देती है। युआन किंग कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपने करंट स्टेटस से नहीं हरा सकता तब मुझे अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए अपनी एक पिल को लेना होगा। तो जुआनिया उससे कहती है कि अगर तुम इस पिल को यूज करोगे तो तुम कभी भी एक इमॉर्टल नहीं बन पाओगे। लेकिन युआन किंग बिना उसके सुने उस खतरनाक पिल को ले लेता है, जिससे कि उसका कल्टीवेशन लेवल और पावर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेड एनर्जी निकलने लगी थी। और फिर युआन किंग कहता है कि इस बार अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अब वो एक डेमोनिक बीच की तरह बेकाबू होकर जुआनिया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि अब तो जुआनिया की कोई भी स्वॉर्ड उसके काम नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उसके हर एक स्वॉर्ड को डॉज कर देता है। और उसके ज्यादा पावरफुल हो जाने की वजह से वो अपने हेवनली अटैक्स को उसके ऊपर करते जा रहा था, जिन सभी को जुआनिया अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक से ही रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब इसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। युआन किंग जुआनिया से कहता है कि अगर तुम थोड़े से टाइम पहले मेरे साथ में आ जाती तो तुम्हें ये कभी भी नहीं देखना पड़ता। इसके बाद हमें जीव को दिखाया जाता है जिसे सब कुछ पता चल चुका था कि युआन किंग ने यूविन लिंग के साथ में मिलकर ये सब कुछ प्लान बनाया, इसीलिए उसका बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था कि वो इसके बारे में पहले पता क्यों नहीं लगा पाई। तभी फिफ्थ ब्रदर कहते हैं कि जुआनिया को बचाने के लिए ली चैन को अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए थी। तो ली चैन के मास्टर कहते हैं कि वो इतने बड़ी लेवल का कल्टीवेटर नहीं है कि वो इन जैसे लोगों का सामना कर सके, क्योंकि अभी तक किसी को भी नहीं पता कि वो एक मार्शल कल्टीवेटर बन चुका है। तो फिफ्थ ब्रदर कहते हैं कि चिंता मत करो, हम लोग बहुत ही जल्द उन लोगों को ढूंढ लेंगे। इसके बाद हमें ह्यूमन लिंग को दिखाया जाता है जिसके इमॉर्टल होने की वजह से उसके ऊपर
तीर का कोई ज्यादा असर नहीं होता। और तभी यहाँ पर ली चेन का टियानबाओ अम्ब्रेला आ जाता है, जिससे कि अब वो यहाँ पर एक काफी मजबूत एनर्जी शील्ड को बनाने वाला था। यूविनलिंग कहता है कि इस जगह को ब्लॉक करने की कोशिश मत करो, लेकिन उस वक्त तक ली चेन उसको बंद करके यूविनलिंग पर अटैक तक करने लगता है, लेकिन यूविनलिंग उसको आसानी के साथ में संभाल रहा था। और तभी ली चेन यहाँ पर अपने तीरों से अटैक करने लगता है, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर यूविनलिंग के काफी सारे बंदे भी मौजूद थे। ली चेन अपने तीरों की मदद से उनको भी खत्म करते जाता है। तो फिर उसका सामना करने के लिए यूविनलिंग अपने हेवनली वेपन्स को भी यूज करने लगा था। और जैसे ही वो लोग ली चेन को मारते हैं, वो तुरंत ही वहाँ पर दूसरी जगह से निकल आता है, क्योंकि ली चेन ने यहाँ पर अपने सभी के सभी क्लोन्स को बनाकर भेजा था। तभी वो यूविन को चकमा देकर उसके ऊपर एक पॉइजन की बोतल को फेंक देता है, जो कि किसी की भी हड्डियों को तक गला सकती थी। और जैसे ही वो गैस यूविनलिंग की बॉडी पर आती है, उसकी पूरी बॉडी ही जलने लगती है। बाकी के लोग तो केवल उसके कांटेक्ट में आते ही मारे जाते हैं। यूविन केवल उसको अपनी इमॉर्टैलिटी की वजह से ही संभाल पा रहा था, इसीलिए वो सबसे पहले ली चेन के सभी पेपर क्लोन्स को मारता है। इसके बाद फिर ली चेन तुरंत ही मौका देखकर अपने एक तीर को उसके आर पार निकाल देता है, और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा।